कोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखा बताया जाता है कि जब तुम यंग रहते हो तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जब तुम एडल्ट हो जाते हो तुम्हें ज़िंदगी ईजी हो जाती है। ऐसा मेरी मॉम कहती थी। और हमारा मेन कैरेक्टर आसमान में देख रहा होता है और उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और उसकी फ़ोटो पे हार लगा रहता है। फिर वो अपार्टमेंट में रहता है, वहाँ पे दो अंकल कहते हैं ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया। वो सिर्फ चिट्ठी खोलता है जो लिखा है, उसमें लिखा था कि डियर चीरो, तुम्हें अचानक से सरप्राइज़ लगा होगा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चली गई, पर मैं अब हमारे साथ हमेशा रह भी नहीं सकती। तो जब मेरे को बुरा लगा कि मैं तुमको बड़ा नहीं कर पाई, पर तुम अभी जो जैसी हालत है मेरे को लगता है तुम ठीक रहोगे। तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम सही रहोगे, तो टेंशन मत लो। और मैं तुम्हारी बहुत मनपसंद अपना ध्यान रखना, तुम्हारी तरफ से तुम्हारी मॉम। फिर वो चीरो गुस्सा हो जाता है। चीरो कहता है क्या बेका बकवास है, वो जलाने वाला रहता है। वो अंकल क्या कहता है काम रुक जा, अभी हम जानना चाहिए कहाँ से आया, चिट्ठी किसने भेजी, क्या है। और फिर उसका स्कूल चले जाता है चीरो अगले दिन। वो कहता है कि क्या हुआ। चीरो कहता है कि यार मेरे को एलिमेंट्री स्कूल भी बोरिंग लग रहा है। वो कहता है तुम, मेरे को यकीन नहीं होता तुम स्कूल आ गए, तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी। कह रहे कि हाँ मैं घर का काम कर करके बोर हो गया, सारा काम कर लिया मैं, अब क्या करूँ, कुछ करने का था नहीं इसलिए स्कूल आ गया। कह रहे सच में यार तुम हाउस वाइफ जैसे हो। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है, उसे अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा कोई रिलेटिव है इसका दोस्त पूछता, कहता नहीं चाहिए वो, कहता नहीं, कहते सच में तुम बेघर हो जाओगे ऐसे तो। कह रहा मैंने सोचा नहीं इतना, तो कोई बात नहीं अपना बेस्ट करना। कह रहा हाँ। और वो तो तुमसे अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो। फिर वहाँ पर मैम आ जाती है और क्लास स्टार्ट हो जाता है उनका। फिर वो क्लास स्टार्ट ही रहता है। फिर इसका एक दोस्त पे रबड़ मानता है कि तुम कोई मदद चाहिए मेरे को बताना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चीरो स्माइल करता है और वो बोलते चलो बाय, फिर मिलेंगे अगले दिन। और वो अपने अपने घर के रास्ते चले जाते हैं। फिर चीरो सोच रहा होता है कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं हमेशा अकेले रहा हूँ, पर अभी अचानक से मॉम चले गई, अब ये ज़्यादा ही मेरे को अकेलापन लग रहा है, मेरे को सच में बहुत अकेला लग रहा है। फिर वो आगे देखता है एक आदमी ना खड़ा रहता है कहीं पे दीवार पे, वो कहता है कि तुम दूर हो जाओ छोटा पपी से, डर रहा होता है। और वो आगे मुड़ता है, वो तो इधर पास मत आओ मेरे, वो तो मदद करो मेरी जान बचा लो इस मॉन्स्टर से, ये बहुत बेकार है। तो वो पकड़ लेता है। फिर वो देख अजीब बंदा से थोड़ा अजीब लगता है, मेरे को ऐसी तरफ मत देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, ये इतने बेकार है, ये अटैक कर लेते हैं, बहुत बेकार होते हैं ये जानवर। फिर एक आंटी आती है, कहते एक्सक्यूज़ मी मेरे को माफ़ करो, सॉरी, माफ़ी बोल के लेके चले जाती है। फिर वो बोलता है कि तुमने मेरी बहुत मदद करी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। मैं एक सेकेंड तुम्हें ऐसे देखा, उसे पकड़ लेता है कि तुम मेरे ख्याल से चीरो तो नहीं तुम्हारा नाम। बोलते क्या, वो डर जाता है और छुप जाता है, अगर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। वो कहता है कि हाँ तुम वैसे ही लग रहे थे उसकी तरह, तुम्हारी मॉम, उसकी मॉम का फोटो दिखाया जाता है। वो सोचता है क्या मतलब तुम्हारा, कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है मधोका ततरोगी, मैं तुम्हारा मामा हूँ, अंकल। फिर वो दिखाते हो, कहते मेरे को खुशी हुई चीरो, तुम्हारा कोई आ गया, तुम हमेशा आराम से रह सकते हो। और चले जाते हो उसके साथ गाड़ी में बैठ के। वो सब बाई कहते हैं वहाँ पे उसके लैंडलॉर्ड्स, मकान मालिक, वो बैठा रहता है गाड़ी में, उसे पता नहीं होता क्या चल रहा है। और वो एक नई जगह जा रहा होता है और वो जाते जाते फिर उसको एक बड़े से मैंशन जैसे कुछ इलाके में जा रहा होता है। फिर वो देख के हैरान, वो इतनी बड़ी घर, इतना बड़ा घर किसका है। तो वो गाड़ी रुक जाती है, टैक्सी रुकने के बाद वो उतरते हैं और वो देखता है कितना सारा। वो बोलता है कि ये घर तो सच में बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, मैंशन जैसे। वहाँ पे एक बटलर आता है, कम होम मास्टर मधुका, मैं आ गया। कह रहा हाँ मैं भी आ गया केइचिरो। फिर वहाँ पे हमारा चीरो रहता है, चीरो देखता रहता है कितने बड़ा घर है। वो थोड़ा सा ना नर्वस घबरा रहा होता है, कह रहा कि तुम ला सकते हो। वो कहता है कि एक सेकेंड। फिर वो बोलता है क्या होगा, तुम पर्सन हो कौन, तुम अलग बनते हो, मेरे को अजीब लग रहा तुम। भाई तुम कंफर्म कर लेते, तुम अजीब दूसरे बंदे को तो नहीं लाइक कह रहे, चुप उड़ते हैं हाँ, तुम इसकी शक्ल देख के बता नहीं सकते मधुका बोलता है। फिर मेरे को माफ़ करो, मैं बहुत गरीब था, मेरे को नहीं पता ऐसी जगह का रहना, मेरा कोई फैमिली रिलेटिव भी नहीं है, और अचानक से ऐसा आ जाता तो मेरे को अजीब लग रहा है। फिर हाँ बात ये है कि वो मेरा उसका रिलेशनशिप है, वो मेरी सिस्टर है, और मैं तुम्हें किसी ने बताया नहीं। अरे तुम, वो क्या कहते, वो कह रहे मेरे को यकीन नहीं हुआ। वो कह रहे कि तुम इतना हार्ड कर रही थी और बहुत अच्छी है, वो तो तुमने क्यों आई नहीं मदद करने, वो तुम्हारी फैमिली है तुम कह रहे हो, तुमने क्यों नहीं मदद करी, इतनी मेहनत से मेरे को पाल रही थी। करके वो सिस्टर की मेरी विश थी, मेरी बहन की, कि वो तुम्हें घर छोड़ कर चले गई। डैड उनकी शादी के लिए मनाते, अब वो चाहती थी अब वो इंडिपेंडेंट अपना होना, तो अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। कह रहे मेरे को तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चीरो ये बोल के कहता है मैं घर जा रहा हूँ। कह रहे कौन सा घर, अब घर तुम्हारा है कहाँ, वो घर, अब वो जगह तुम्हारा घर नहीं है। वो दिखाता है वो घर पूरा खाली रहता है। कह रहा कि तुम ईजी रहोगे, तुम्हारे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारी बहुत मदद मिलेगी।
तुम सही हो, मैं गलत था, खाली तुम अभी बच्चे ही हो। चीरो कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हो, भागने चला जाता है। कई चीरो बोलता है कि तुम क्या उसे क्यों छेड़ रहे हो, ये गलत बात है। अगर मैं इतना क्यूट है, मैं उसकी मदद भी नहीं कर सकता, वैसे भी वो मेरी सिस्टर जैसी लग रहा है। मधोका कहता है अरे कि क्या, वो कहते हैं क्या अजीब घर है, मैं यहाँ पे रह नहीं सकता। फिर वो बोलता है क्या हो गया, तुम एक बच्चों को सही से देख नहीं सकते? कहीं चुप पूछता, कहता हाँ देख सकता हूँ। खैर वो खाली मेरी सिस्टर भी ऐसी थी, बिल्कुल जेलस वाली। वो अपना काम खुद करना चाहती है, वो किसी पे इंडिपेंडेंस होना नहीं चाहती, किसी पे निर्भर नहीं होना चाहती थी। खाली ऐसा रहा तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहाँ पे देखता है, वहाँ पे हमारा जो चीरो रहता है उदास बैठा रहता है, उसे उसका ख्याल आता है उसकी मॉम उसको चेयर कर रही है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो रो रहा होता है, काश उसकी मॉम साथ रहती, कहती है मेरी मॉम। फिर वो रोते रोते अपना मुंह पोंछता है। फिर वो देखता है कि वहाँ बैठा रहता है, फिर ना उदास, ज़्यादा ही उदास हो रहा रहता है। फिर वो उठता है, फिर उसे वो देखता है दाएं कि कॉकरोच वॉकरोच। वो चिल्ला देता है वाह क्या हो गया, ये क्या चीज़ है। फिर वहाँ पे कई चीरों कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया। यहाँ पे वो सब देख के डर जाता है, वहाँ पे कॉकरोच कॉकरोच को देख के हमारा ना जो चीरो रहता है वो डर जाता है, कहता है फिर ये सब देखते हैं। मधोका बोलते हैं क्या किचन के अंदर आवाज़ आ रही है, 3 महीने तक किचन में कोई गया नहीं। वो देख लाइट ऑन करता है, किचन की हालत देख के कहता है ये क्या है, ये क्या हो क्या गया है। और बोलता है चीरो क्या होगा तुमको, मैं तुमको अलाउड नहीं करूँगा, तुम इतने कचड़े में कैसे रख सकता है, कोई कचड़े में ऐसा कौन रख सकता है। वो क्या वाह, वो सफाई करने लग जाते सबकी अलग अलग। अरे वो पता नहीं किसी रीजन की तरह भी बहुत मस्त चल रहा है, जैसे हाउसकीपर जैसे रख सकते हैं। मेरे पे एक अच्छा आइडिया, खाली थोड़ा अजीब है। मधोका बोलता है खाली बाद में बताऊंगा। खाली बोलता है मैं ये नहीं रखूंगा। जो हमारा चीरो रहता है ना, वो सारा सफाई करने लग जाता है धीरे धीरे। और वो बोलता है कि बिल्कुल सिस्टर जैसा, बहुत अच्छा लग रहा है। मधोका कहता है तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तुम बच्चे से काम करा रहे हो, तुम बहुत बेकार हो। मधोका कहता है ऐसी बातें नहीं है, इससे ज़्यादा काम नहीं कराऊंगा, थोड़ा कराऊंगा। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है। फिर सुबह सुबह का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे ना चीरो सारा सफाई कर लेता है। वहाँ पे सारा बोलता है ऑल राइट, बिल्कुल चमका देता है, पहले कैसा था अब कैसा कर रहा है, मेरा काम खत्म। बोलता बहुत बढ़िया, तुम इसे साफ रख नहीं रखोगे तो तुम्हारा क्या होगा। वो वहाँ पे देखता पूरे ना, वहाँ पे ना सीढ़ियों पे भी इतना गंदा रहता है। बोलता क्या ही, पूरा जगह ही पूरा ना खंडर जैसा लग रहा है। राहुल हेलो गुड मॉर्निंग अमतरासू, कह रहा मेरा नाम चीरो है। अरे तुम लगता है तुमने किचन को बहुत साफ कर दिया, मधोका कहता है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत साफ लग रहा है। अरे तुमको एक हाउसकीपर हायर करना चाहिए, तुम साफ नहीं रख सकते। हाँ ऐसा ही करूँगा, मधोका बोलता है। तो ठीक है। अरे कि चलो तुमको 3 दिन का खाना, एक प्राइवेट रूम और रहने की जगह और स्कूल फीस सब दूंगा, क्या ख्याल है, तुम आओगे हमारे हाउसकीपर के यहाँ पे। तुम ऐसे तो रह नहीं सकते, इसीलिए मैं तुमको एक काम दूंगा तो तुम मेरे यहाँ पे रहोगे, क्या ख्याल है तुम्हारा, तुम करोगे। फिर उसकी मॉम की बात याद आती है, तुमको खाने किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्या कर सकता हूँ, अब कुछ चारा भी नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि मैं रहना चाहता हूँ खाली एक कचौड़े जैसी जगह पे, खाली मैं कर सकता हूँ। वो बोलता ठीक है, फिर ये डील रहा, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ चीरो। उसके अंकल कहते हैं जबकि मधोका बोलते ये क्या है, ये क्या मतलब कि ये यूनिफॉर्म जैसी चीज़ क्या है तुम्हारी यूनिफॉर्म, नहीं मैं नहीं पहनूंगा ऐसा, क्या मतलब ये अजीब है लड़की जैसे, ये तू परवट कहेंगे, तुम क्या मतलब, मैं ऐसा नहीं पहनूंगा ये यूनिफॉर्म, मैं तुम सोच रहे हो ये पहनूंगा तो मैं ऐसा नहीं है मेरे को। वो कह रहे मेरे को दूसरा कलर भी, येलो लोगे या पिंक, फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम सच में सर दर्द हो, तुम किसको कह रहे हो सर दर्द, तुम हम तो बड़ी दोस्त नहीं है। वो सफाई कर रहा होता है कि करके सफाई करते करते मस्त से सफाई कर रहा होता है पूरे घर का, उसे सफाई करना पसंद होता है और पूरा चमका रहा होता है पूरा घर, क्योंकि वो कचड़ा वजह सा रहता है। क्योंकि वो कल रात से उतना काम कर रहा है, कई चीरो कह रहा होता है कि मधो कहता है हाँ मेरे को पता है। फिर वो कहता है मास्टर मधो का आप क्या कहता है, इसे सिर्फ सब काम कराने के लिए लाए हो यहाँ पे, उसे बोल सकता है आराम करने के लिए। मधो का कहता है कि मैंने बोला है। फिर वो कह रहा है कि ऐसे कचड़ा जगह पे कैसे रह सकते हो, इतनी तरफ से मेरी बेइज्जती कर दी, कितना बेकार है वगैरह सब, तो सही तो कह रहा है। वो आपका बस भी रूम क्यों नहीं दे देते उसको वगैरह, कि हाँ हम उसको एक रूम साफ़ करके दे तो कैसा रहेगा। मधो का बोलता बढ़िया आइडिया है, तुम सही रहोगे, वो दिन भर काम कर रहा था, कल से थक गया होगा, तो उसका रूम हम साफ़ कर देते हैं। और वो चमका देता है, वहाँ पे चीरो सारा वो खुश हो रहा होता है, ये बहुत अच्छे से, उसकी आंखों में बिल्कुल लाइट, कह रहे मरिया। अगर ये मेड आउटफिट क्यों पहन रहा है, कहीं चीरो पूछता उसका असिस्टेंट, अरे मैंने बनाया, अच्छा है ना, वो मेरे को लगा इसे यूनिफॉर्म देना चाहिए, सच में इसने पहन भी लिया, कितना अच्छा बच्चा है। कह रहे क्या कर सकते तुम इसका क्या मजाक उड़ाते रहते हो। कई चीरो कहते हैं, मधो का कहता है मैं इसके लिए ना और एक्स्ट्रा बनाऊंगा। अरे क्या मतलब तुम्हारा एक्स्ट्रा, तुम सही में अजीब हो। मधो का कहता है क्या मतलब अजीब, अरे तुम चलो यहाँ पे, कई चीरो खींच लेता है। ओके, और मधो का को कहता है ये रूम कैसा है, पूरा कचौड़े जैसा रूम रहता है वहाँ पे। कई चीरो वहाँ पे ना चीरो कहते हैं ये रूम भी कचौड़ा है, वो सफाई फिर करने लग जाता है, तो ये नहीं चाहिए, ये सब फेंक दूंगा, जो इस्तेमाल नहीं है वो फेंक दो। बिल्कुल बांध रहा होता है कार्डबोर्ड बांध के बोलता है कि ठीक है आप बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल थक गया यार, ये घर पूरा खंडर जैसे कचौड़े मैदानी,
मेरे को अपने घर जाना है, लेकिन घर तो मेरा है नहीं, अब मैं जा नहीं सकता। जो असलियत को मेरे को सामना करना पड़ेगा। एक बांस गिर जाता है, यहाँ पे मधोका और वहाँ पे केचुरो आते हैं। बोलते क्या हो गया, कि तुमने क्या तोड़ा, तुम ठीक तो हो, कह रहे मेरे को माफ़ करो, मैं इसे जोड़ दूंगा, अगर टच मत करो ऐसे नॉर्मल हाथ से, मैं कुछ साफ करने के लिए आता हूँ। केचुरो बोलते हैं, मधोका बोलते कोई बात नहीं, ठीक है मैं पैसे दे दूँगा, तुम टेंशन मत लो, बोले मेरे को माफ़ करो। अरे नहीं नहीं टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे आओ, तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। कह रहे नहीं मेरे को नहीं करना आराम, मैं थका हूँ। उसका केचुरो बोलता है। चिहिरो कहता है ठीक है, मैं अकेला छोड़ दूँ, तुम सब बेकार हो बिल्कुल। कल वो बोलता है मेरे को ऐसा कहना नहीं चाहिए जल्दबाजी, मेरे को माफ़ करो। अरे ठीक है, अब तुम्हारे नया होम के लिए सेटल कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम सही में मुश्किल हो, तुम्हारी गलती है। और वैसे भी ना तुम अपना ना कभी गार्ड डाउन मत करो, तुम रिलैक्स हो सकते हो थोड़ी देर। कई चीज़ों से वो समझा रहा होता है कि ये तुम्हारा ही घर है। वो तो मेरे को माफ़ करो। चिहिरो कहता है सच में मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। वो क्या मतलब मेरा घर है। फिर वो बोलता है कि ना चलो ठीक है, मेरे को पता नहीं प्लेस के बारे में इतना, खाली मेरे को अपना घर जैसा ही है। कह रहा कि ठीक है। चिहिरो बुलाता है कि यही चिहिरो ऐसे, और वो सो जाता थक के मारे क्योंकि काम कर रहा है। कह रहा कि हाँ बढ़िया क्यूट लग रहा है। कई चिहिरो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मदद कर दी उसे समझा के। मधोका बोला होता है कि मैं उसका अंकल होने के कारण क्या कर सकता हूँ, चलो हमें उसके लिए कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा सरप्राइज़। वो सब वहाँ पे सो रहा होता है अभी भी चिहिरो अच्छे से नींद। फिर वो अचानक से उठता है शाम के वक्त में। उठने के बाद वो बोलता है कि सही में मैं ज़्यादा देर तक नहीं सो गया। फिर वो अंदर की तरफ जा रहा होता है, ऊपर की तरफ। वो वहाँ पे आवाज़ आ रही होती है, कहते मास्टर मधोका ऐसा मत करिए, उसे उधर फेंकिए। वो सफाई कर रहे होते हैं, कह कि तुम जाग गए इतनी जल्दी, तुम ठीक हो। वो पूछता है कि चिहिरो तुम कर क्या रहे हो। कह रहे मैं तुम्हारा रूम तैयार कर रहे हैं, कैसा है, मैं चाहता हूँ ये रूम तुम लो, तुम्हें ये रूम चाहिए ना क्योंकि तुमको भी एक प्राइवेट चाहिए। वो देखता है रूम को, हमारा जो चिहिरो रहता है बड़ा खुश हो जाता है। वो आगे जा रहा होता है, कह रहा मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरा खुद का एक रूम। ये दोनों खुश हो रहे होते हैं, कहते हैं कि हाँ मेरा सरप्राइज़ पसंद रहेगा, कि हम क्लीनिंग हमने करा है, हम तुमको चाय चाहिए। कह रहा हाँ अच्छा रहेगा। फिर वो चेक करता है, वहाँ पे इतना सारा धूल रहता है हाथ में। तो क्या मतलब कि सफाई, तुम ये सफाई कर रहे हो हैं, इससे तुम कहते हो सफाई करना। वो डर जाते दोनों, कह रहे धमका क्यों रहे हो, वापस करो तुम सफाई। और बेचारों को सफाई करना पड़ता है, फिर से थकते मारे। और बोलते आप बहुत बढ़िया। वो दोनों कहते हैं थक गए यार, इतना सारा कौन करते हो सफाई के मारे में। फिर रात हो जाता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर कुछ पार्सल जैसा कुछ मंगाते हैं, जैसे ना उनके पुराने घर का सामान रहता है। उधर बेड वेड सब लगा देते हैं। तो ये देखो एम्प्टी खाली खाली लग रहा था, ये कूल लग रहा है ना, ये तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊंगा, तुम मेरे को पकड़ूंगा। अभी उसके अंकल कह रहे होते हैं मधोका, कहते हैं कि बहुत बढ़िया खाना, बहुत टेस्टी, तुम खाने में भी बनाने में अच्छी हो, तुम्हारा शुक्रिया खाने के लिए। चिहिरो कहता है कोई बात नहीं, तुमको जितना चाहिए उतना तुम ले सकते हो। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसे में मैं अच्छा हूँ, मेरी मॉम ने बता रखा है, मेरे को खुशी होती है तुमको करने के लिए, क्या ये भी बढ़िया है, सारा खाना टेस्टी है। वो मतलब कि बेड पर चले जाता है, सोने का टाइम हो जाता है। और वो बेड पर घूम रहा होता है, उसको मज़ा आ रहा होता है, इतना बड़ा बेड। चिहिरो कहता है बहुत बढ़िया, मस्त, इतना अच्छा है। फिर थोड़ी देर बैठ कर सोच रहा होता है कि ये मेरा खुद का रूम है। फिर वहाँ पे ना मधोका आ जाता है, तुमको पसंद आया, अरे तुम मेरे बिना परमिशन के आया मत करो, क्यों नहीं, ऐसे में तुम्हारे मैं अंकल हूँ, चलो थोड़ा बात करते, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। अरे क्या मतलब गिफ्ट, तुम गधे हो, पागल हो, फिर क्या मतलब पागल। इसे निकाल जाता है रूम को मधोका को। वो कहता है अरे आप क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर लाइट ऑन हो जाती है हर जगह की। फिर रात हो जाती है। रात होने के बाद फिर अगले दिन का समय दिखाते हैं। उसके अंदर कहते हैं क्या ये, मधोका बोल रहे थे ये टमाटर वो तो तुम कर क्या रहे हो, क्या यहाँ पे ये गोभी, क्या मतलब तुम्हारा पिंक पर्पल ये खाना, कैसे खाना बना रहे हो तुम, मेरे को ग्रीन पसंद नहीं, ग्रीन मत बनाया करो। चिहिरो कहता है क्या मतलब तुम्हारा, अरे कि मैं नहीं खाऊंगा। फिर वो चले जाता है, वो सफाई कर रहा था, अरे टेंशन मत लो। कई चिहिरो कहता है उसके ऐसी है, मुझे सब्जी नहीं पसंद और इसलिए ड्रामा कर रहा था वो, और तुम रिलैक्स हो सकती हो, वैसे ही वो तुमको ऐसे कह नहीं रहा था। अच्छा तो बोले कोई बात नहीं, क्या ड्रामा कर रहा था, तो तुमने सुना नहीं, तुमको नहीं पता जो मास्टर मधोका ना कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है, और पता है वो दिन भर काम करते हैं, थोड़ा थक जाते हैं ना, तो ऐसे ही थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर अच्छा वो अपने रूम के अंदर बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ पे बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए तो पैसे वाले हैं क्योंकि ये बहुत बढ़िया मशहूर है फैशन डिज़ाइनर है। तो क्या उसके रूम का, हाँ तुम यहाँ पे सफाई नहीं कर सकते, मेरे को कोई बात याद आई, चिहिरो कहता है। फिर उसके रूम में चुपचाप झांक के देखता है, वहाँ पे इतना सारा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, और उसे देखता है अपने जो मधोका अंकल रहते हैं ना, वो देखता है कितने फोकस से बना रहे हैं। मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ इतना अच्छे से काम करते हुए, बहुत बढ़िया, ऐसे एडल्ट जैसे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज। फिर वो उसका बंद कर देता है फिर दरवाज़ा। फिर चिहिरो देखता है, वहाँ पे उससे रूम दिखाते हैं, अलग अलग वो कॉस्ट्यूम बना रहा होता है। वहाँ पे चिहिरो आता है, वो दरवाज़ा खोलता है मधोका बोलता है क्या मतलब, क्या आए हो तुम, कह मैं यहाँ पे तुम्हारा नाइट के लिए स्नैक लाया, तो इतने दिन काम मत करो। बोलते तुमने बनाया, चिहिरो पूछता है हाँ सही, अच्छे लग रहे हैं ना, तुम्हारे लिए भी कुछ बनाऊँ।
कह रहा था नहीं। वो तो कुछ चेक करने लग जाता है, तुम कर क्या रहे हो ये? कह रहे 1 सेकंड में तुम्हारा सर 1 सेकंड के लिए बोरो कर सकता हूँ, उधारी में ले सकता हूँ। वो चेक करके देखता है कि ये सही रहेगा कि ये वाला। तुम कर क्या रहे हो? तुम सोगे नहीं? कह रहे हाँ मैं बाद में सो लूँगा, मधोका बोलता है। फिर तुम सही से नहीं सोगे तो बीमार हो जाओगे, और तुम ज़्यादा खाना भी नहीं खा रहे। वो बोलता है कि अच्छा तुम मेरे लिए टेंशन कर रहे हो? मधोका बोलता है अरे ऐसा नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। कह रहे तुम बहुत अजीब हो, कोई बात नहीं मैं सो जाऊँगा, जब मेरे को टेंशन मत लो। वो बोलता है कि तुम्हारी मम्मी, वो उसको लगता है इसकी मॉम की शक्ल याद आती है चीरों को। फिर चीरो थोड़ा उदास हो जाता है। अरे तुमको ना, तुम ना ऐसा मत करो, अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो, तुम ज़्यादा नहीं करना चाहिए ऐसा। करे टेंशन मत लो। तो मधोका बोलता है मैं अपना प्रॉमिस पक्का रखूँ, मैं सो जाऊँगा। क्या मतलब तुम्हारा? ऐसे मत छुआ करो मेरे को, ये एक सीक्रेट है, मैं अपना प्रॉमिस रखता हूँ। फिर अगले दिन हो जाता है, वहाँ पे बोलता है कि तुम बहुत नॉर्मल की तरह काम कर रहा होता है चीरो। चीरो अपना मस्त जॉब कर रहा होता है, हमने कि वही काम। बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं अब बहुत सेटल हो गया हूँ मॉम। और वो उसके साथ काम करता है, हो गया काम। अगर दरवाज़ा खोला, तुमने अपना काम अभी तक किया नहीं? तो हाँ बस हो गया, देखो देखो ये। फिर उसे दिखाते हैं एक ना कैट कॉस्ट्यूम पहनाते, बोलते हैं म्याओ 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 पैजामा, कैसा लगा? मैं इसका हाथ भी बनाया, बहुत बढ़िया ना? तो यही तुम रात भर काम कर रहे थे चीरो। बोलता है अपना काम सही से करा करो। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है पहला।